अलगावाद के बीज आपने खुद बोए, और जब मैंने अपने भाई के अपमान का जवाब तलब किया तो आप मुझे ही दोष देते हैं, कहते हैं मैंने खुद स्थितियों को निमंत्रण दिया है। हिंदुत्व सब हिंदू एक हो, ये हमारा स्वप्न है। वासुदेव जी, दुख इस बात को देखकर होता है कि हमारे स्वप्न को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं दिगंबर शास्त्री जैसे कुछ व्यक्ति, जो आज भी पेशवा के राज का स्वप्न देखते हैं, मन से भी और विचारों से भी। ब्राह्मण को हिंदुत्व मानते हैं लोग, हमें ऐसे व्यक्तियों से भय होता है वासुदेव जी। और मुझे आप जैसों से। वासुदेव जी, ये आप कह रहे हैं? केशव राव जी एक महापुरुष ने कहा था, यज्ञोपवीत तोड़ो इंसानों को छोड़ो। तब आप ही ने कहा था कि ब्राह्मण धर्म को डुबोने चला, तोड़कर फेंका हुआ यज्ञोपवीत आप ही ने मुझे दोबारा पहनने के लिए बाध्य किया। दिगंबर शास्त्री जैसे लोग तो खुलेआम बोलते हैं, पर आप जैसे लोग। वासुदेव जी, केशव राव जी, आप ही के घर में मुझे धराव कंकड़ ने कब चाय दी थी, आपकी मां ने। हमारी माता का व्यवहार सत्य है, परंतु इतने वर्षों में अब तो कोई कष्ट नहीं हुआ आपको हमारे घर में। अरे हमारी पत्नी तो आपको, और आपने इतने वर्षों में हमारे यहाँ भोजन भी तो किया है। कितना बड़ा सम्मान। पिछले 13 वर्षों में आपने एक बार भी हमारे घर में भोजन किया? भला कैसे कर सकते? जिस घर में हमेशा प्रेम पूजा जाता हो, उस घर में भला आप क्यों भोजन कर सकते? यदि आप हमारे दोष ही गिनवाना चाहते हैं तो हमारा चला जाना ही उचित होगा, परंतु आपने हमारी समूची आशा आकांक्षाओं को मिट्टी में मिला दिया। अरे आपके कार्य करने की लगन को देखकर हमें ऐसा लगता था कि हमारे मरने के पश्चात आप इस संघ का उत्तरदायित्व संभाल सकेंगे, पर नहीं। केशव राव जी, सम्मान की लड़ाई में अगर आपने मेरा जरा सा भी दिलासा दिया होगा तो मेरा उत्साह बढ़ता, पर नहीं। आपको तो मरने के बाद 4 ब्राह्मणों के कंधों का सहारा चाहिए, भला आप क्यों उनका विरोध करने लगे? केशव राव जी, आपके साथ रहकर ना तो मैं पूरी ताकत से हथियार उठा पाता हूं, ना पूरी ताकत से हथियार चाहिए। ये लड़ाई किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं लड़ी जाएगी। चाहिए जो सुनना पड़ा है उसका प्रायश्चित कीजिए। गोबर गोमूत्र में दूध, दही और घी मिलाकर पंचगव्य के नाम से प्राशन कीजिए। गोबर गोमूत्र पीने वाले शुद्धता की हाकते हैं, और पीताम्बर नामक वस्त्र अपने बदन पर चढ़ाकर जब तक वो तार नहीं हो जाता, बदबू नहीं मारता, तब तक उसे अपने बदन पर चढ़ाए रखते हैं। और सूची भूत व्यक्ति से कहते हैं, छू जाएगा, दिखता नहीं है, दिगंबर जाते जा रहे हैं, दूर असल में जो अछूत है वही दूसरों को अछूत ठहराते हैं। अपने ऊंचेपन की गाय की रक्षा करते हैं, इंसानों को धुतकारते हैं। जाओ हिंदुत्व के नारे लगाओ, हिंदू एक संघ की जय जयकार करो। अपनी लड़ाई मैं खुद करूं। किससे लड़ूं मैं? कौन है मैं? ये घर, इस घर के लोग, भैया वो तो मुझे ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे मैं उनका 7 जन्म का बैरी हूं। फिर भी मैं जी रहा हूं इस धरती पर बोझ बनकर। मुझे तो मर जाना चाहिए। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। किस हरामी ने मधु? किसने? मुझे गोबर फेंका काका। देख तू रो मत, मैं हूं ना, बता कौन लोग थे? स्कूल की लड़के काका, तू और मेरे बस्ता काका। शास्त्री जी आएंगे घर में। ये रो क्यों रहा है? आपको छिपा रहे हैं? क्या है? ये बस्ता सड़क पर पड़ा मिला,
था। खोल के देखा तो किताब पे मधुर शास्त्री का नाम था। बेटा मधुर, ये ले बेटा, डरो मत ले। ठीक है, अपन चलते हैं, शास्त्री जी मेरा एक काम और कर दे। क्या? कौन? अरे हमें क्या मालूम कौन थे वो लोग? अरे हमें कुछ नहीं मालूम भैया, अरे हमें कुछ नहीं मालूम, सच कह रहा हूँ। अरे हमें कुछ नहीं मालूम। वो तो हंसी निकल। हमें कुछ नहीं मालूम, सच कह रहा हूँ, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं। क्या हुआ? जाए उतार तो पहनूंगा क्या? दूसरे है ना तेरे पास, वो तो कब के फट चुके। नहीं आप लाते इन पर गोबर की दान धोनी पड़ी। पूरा शरीर गोबर से सना है। चाय से नहला दे। तू कहाँ जा रहा है? जिन लोगों ने मधु के ऊपर गोबर फेंका उसका जवाब करो। कोई जरूरत नहीं है। बात दलित रिश्ती भले ही वो दलित ये मेरे पिता की धरोहर है, बरसों से चली आ रही परंपरा। इसे निभाऊंगा। इसी के सहारे खानदान की 7 पुश्तें जीती आई। जगह जगह पटी जिंदगी में टांके लगाता हूं। अरे डायल, तू भी डंक मारती बिच्छू सट। तेरे इस डंक की वेदना को मेरे मुंह से निकली फूंक शांत कर देगी। देखा ये पिताम्बर, एक दिन ये पिताम्बर मेरी जिंदगी को ऐसे ही शांत कर देगा। इसी आशा को संजोए हुए एक दिन ढोता रहा। पिताम्बर सीधे सीधे धर्माचरण करता रहा, लेकिन ये पिताम्बर पढ़ता गया। यहाँ सिया तो यहाँ पट गया, यहाँ सिया तो यहाँ पट गया। देख रहे, मैं तुझे फाड़ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। धरती पर मरे मनुष्य के मन को सीधे स्वर्ग से जोड़ रहा हूँ। मैं फरिश्ता, मनु को छोड़ने वाला फरिश्ता, शास्त्र सुखी पुण्य वेद प्राणों का समर्थन काल में शास्त्र सुखी पुण्यशील ब्राह्मण हूं। मैं तो कहूं लोग मुझे शुभ कार्य से दुत्कारते,
मुझसे जुटाते, लेकिन मरने पर पिट छुआने के लिए मुझे ही बुलाते। मैं अपना पिता की माँ जा पी लेके चावल के पी लेके आना। मैं ब्राह्मण हूं ना, जा जा चावल के पी लेके आ। मैं कहता हूं जा। सुदर्शन के अंदर अरे हाँ मेरे को चुकेगा। अरे तू जा। सुदर्शन के अंदर अरे मेरे पिट चुकेगा। आजा सुगंधमय बने हवा तो पुण्य लोक में जाए, सुदेश्वर की आत्मा को स्वर्ग प्राप्त करा। या मैं अपने को निरामय करो, अपने आत्मा को ज्ञानी को स्वीकार करो। मधु, इधर आ। यहाँ बैठ। तेरे पिता की इच्छा, यहाँ बैठ। मधु यहाँ बैठ। यहाँ बैठ। मुझे डर लगता है माँ। बाजना शुरू कर। मैं इस मेरी का कुछ नहीं जानता माँ। मधु बाजना शुरू कर। बाजना शुरू कर। सकल देव सहित मैं नमन करूं शिव का, प्रेम कलप आरंभ करूं, हित हो जन जन का, मरण प्राप्त जन का